सच्ची घटनाओं पर आधारित 2 वार्तालाप सुना रही हूँ, जीवन की सच्चाई और माँ के मन को समझने के लिए। शायद ये डायलॉग्स आपकी मदद करें कि कैसी सोच होती है एक माँ की। सरोज, तेरी चाय बना के रख दी है और वहाँ बिस्किट रखे हैं, पी ले भाई, तू रोज़ ठंडा कर देती है। अरे दीदी, आज चाय क्यों बना दी? आज मैं चाय नहीं पीऊँगी। वाह, तू तो रोज़ चाय पीती है, आज क्या बात है? आज व्रत है ना मेरा, वही जो आपका है। व्रत तेरा? संतान सप्तमी वाला तूने रखा है अपने बेटे के लिए? हाँ, मेरा भी तो बेटा है दीदी, आपको पता है ना? हाँ पता है, लेकिन लेकिन क्या मतलब? तू बता रही थी ना कि तूने वो जो घर बनवाया उस प्लॉट में, उसमें तेरा बेटा भी तेरे साथ रहता था और अब तू एक किराए का कमरा लेके रहती है। निकाल दिया ना उसने और उसकी बीवी ने तेरे को घर से? हाँ, अरे उसकी बीवी ऐसी है, वो बेचारा क्या करे। अब घर के क्लेश देखे कि घर का काम देखे, या पैसे कमाए, या अपने 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था करे, या अब हम दोनों के बीच की लड़ाई को देखे। सही कह रही है सरोज, सही है। इसीलिए तेरे बेटे ने तुझे निकाल दिया? नहीं, वो तो चाहता था, फिर मैं ही चली आई। ओह, इसीलिए तूने 3 काम और पकड़ लिए ताकि तू अपने कमरे का किराया दे सके, और तू अकेली रहती है। अरे दीदी, हो गया, शरीर चल रहा है और काम कर लेने में कोई बुराई नहीं है। शरीर चलता रहता है और पैसे तो देखिए आते जाते रहते हैं। मुझे कौन सा भाड़ा जोड़ के रखना है, बस मेरा खर्चा चल जाता है। इसलिए 2-3 काम पकड़ लिया, आप लोगों के पास आके थोड़ा बहुत बैठ लेती हूँ तो मन बदल जाता है। कमरे में अकेले उतना मन भी नहीं लगता, और अभी शरीर चल रहा है तो कर लिया काम। सही कह रही है, लेकिन वो घर तूने बनवाया था और तुझे रहने को नहीं मिला, और तूने अपने बेटे के लिए व्रत रखा है। देखो दीदी, सच तो ये है कि उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। अब मैं तो माँ हूँ ना, वो उसका फ़र्ज़ है जो नहीं निभा रहा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि हर हाल में अपने बच्चे की सुरक्षा और उसकी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करना। तो बस भगवान मेरे और आपके दोनों के व्रत को सफल करे। आज तो मैं चाय नहीं पीऊँगी। एक दूसरा डायलॉग, वो भी एक काम वाली बाई का ही है। हाँ दीदी, वो मैं ये कह रही थी, थोड़ा सा देर हो गई। अरे क्या करती है तू भाई, जब देखो कमला तू लेट ही हो जाती है। 5-10 मिनट यही कहती रहती है, और तुझे पता है मेरे को ऑफिस निकलने में देर हो जाती है तेरे 5-10 मिनट के चक्कर में। अरे दीदी, वो चाय नहीं बनी थी भाई, तेरी चाय ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। रोज़ सुबह तू यही कहती चली आती है चाय नहीं बनी थी, इस चक्कर में लेट हो गई। ऐसी कैसी चाय है जो बनती नहीं है? मैं बना रही हूँ तेरे लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तू रोज़ रोज़ चाय का गाना मत गाया कर। नहीं दीदी, देखो आप तो जानती हो कैसे उधारी लेके मैंने वो प्लॉट ख़रीदा था, उसमें 2 कच्चे कमरे बनाए थे। अब बेटी ने जो शादी कर ली है ना, वो भी लव मैरिज, वो निखट्टू आ गया है हमारे घर में। बस उन दोनों ने उठा के गैस का चूल्हा अपने कमरे में रख लिया। अब 2 कमरे का घर है, एक कमरा मेरा, एक उनका। तो वो रात को देर से सोते हैं, कई बार जब देखो तब मैगी बनाना, ये करना वो करना, और सुबह देर से उठते हैं। खटखटाते भी रहो तो भी चाय नहीं पी पाती, और चाय के बिना दीदी सुबह सुबह निकलने में बड़ा आलस आता है। रहने दे कमला, तू हर समय चाय की बात मत किया कर, मेरा सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाता है। एक तो तेरे चक्कर में लेट हो जाता है, ऊपर से चाय चाय चाय। ठीक है, मैंने बना दी है, तू पी ले, पर ऐसे नहीं अच्छा लगता कि रोज़ सुबह एक ही काम के लिए कहते रहो। फिर खाने का क्या करती है? खाना वो लोग जब बनाते हैं तो मेरे लिए निकाल के रख देते हैं, मैं खा लेती हूँ। तो खाना भी ठंडा गरम जैसा भी खा लेती है तू? हाँ, अरे दीदी, वो दामाद हमारा निखट्टू है। अच्छा, तेरा लड़का ही बड़ा चालाक है और बड़ा सेवा करता है तेरी। वो भी तो तेरे को छोड़ के दूसरे शहर में रह रहा है, वो क्यों नहीं रख लेता तुझको अपने साथ? और तू ही बता रही थी कि जब तूने ये कमरे बनवाए थे तब आके वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हो गया था कि उसके नाम लिख दो ये ज़मीन, तब? अरे नहीं नहीं दीदी, जब मैंने घर बनवाया था तब उसने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। वो तो एक शहर में ढाबे में काम करता है तो उसके पास पैसे हैं, तो इसलिए वो कह रहा था, लेकिन मैंने अभी किसी के नाम नहीं किया। अच्छा,
हो सकता है तेरे बेटी दामाद को लग रहा हो कि उनको ये घर मिल जाएगा। उनको दूंगी मैं ये बड़ा घर। हाँ, घर तो मेरे बेटे को ही दूंगी। अच्छा, और वो जो गांव में तेरी ससुराल से तेरे को ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा मिला था, वो किसको देगी? वो तो मैंने अपने बेटे को दे दिया। उसने 50,000 रुपये दिए थे इस घर को बनवाने के लिए, है ना। तो जब वो ज़मीन का हिस्सा मिला तो वहाँ पे एक साहूकार ने हमारी ज़मीन खरीदी थी। बस मैंने तो वो ज़मीन उसी के नाम कर दी थी, तो उसने वो पैसा ले लिया होगा। तो ठीक है, तेरे बेटे का तो हिसाब बराबर हो गया। कितने की बिकी थी वो ज़मीन? मेरा वाला हिस्सा दीदी 95,000 का बिका था। ओहो, तो 50,000 के बदले 95,000 मिले तेरे बेटे को, या कुछ पैसा तूने भी रख लिया था? नहीं नहीं, वो उसे पता लगा था और वही वो चला गया था, क्योंकि ज़मीन मैंने उसी के नाम कर दी थी ना। तो फिर दिए उसने कुछ तुझे पैसे? नहीं, वो वहीं से पैसे लेके चला गया। उसने तो मुझे कहा था 50-55 हज़ार का ही बिका है। वो तो बाद में साहूकार ने कहा कि तेरे बेटे ने तेरे को पैसे नहीं दिए, 95,000 रुपये लिए हैं। तब मुझे पता लगा। तब भी तू अपने बेटे के गुण गा रही है। देखो दीदी, ऐसा है, आग तो बेटा ही लगाएगा, सारे कर्म तो बेटा ही करेगा। और बेटा जना है तो कम से कम वो समय पे काम करेगा, आके खड़ा होगा। दामाद का क्या, ये तो कल को अपने बाप के यहाँ जाके चला जाएगा और वहाँ पे जाके अपने बाप को आग देगा। तो आग देने के लिए बेटे की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक को पता है कि जो भी धन संपत्ति होती है वो बेटे के नाम जाती है। तो इसलिए अब जैसा भी है, कभी कभार मिलने आ जाता है, और अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसको बुलाऊं या परेशान करूं। तो बस ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखती हूँ वो आता है कि नहीं आता। तेरे तो बेटी दामाद तेरा ध्यान रख रहे हैं तेरे साथ रह के। अरे क्या ध्यान रख रहे हैं दीदी, दूसरे के घर का लड़का है, अपने बेटी की बात अलग होती है। लेकिन कमला, तेरी ज़रूरत पे तो यही तेरे साथ है ना। कुछ भी हो दीदी, इनको तो मेरे घर का लालच है, यहाँ आके पड़े हुए हैं। अरे शादी कर ली थी तो कहीं और जाके रहते, पर उनके रहने से तुझे सहारा है। अरे कोई सहारा नहीं है, दिमाग ही ख़राब है। कभी कभार मेरा बेटा मिलने आ जाता है, वो मेरा हालचाल पूछ लेता है, और उसके आने से थोड़ी मुझे हिम्मत मिल जाती है। मैंने उससे कहा है आ जाया करे, कब से नहीं आया है? अभी तो हो गया 1.5 साल, लेकिन जब मैं फ़ोन करूँगी तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है